नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम डेट क्या हो सकती है, ये एग्जाम कब तक कराए जा सकते हैं। साथ ही साथ उन बच्चों की भी बात करेंगे जिन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा था और उनका स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। इस वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो इस समय 75,000 भर्ती का शोर मचा हुआ है, उस 75,000 भर्ती से कौन कौन से अभ्यर्थी वंचित हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और इसमें जो भी बात बताई गई है उसको जरा ध्यान समझें और उस पर अमल करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात बताते हैं कि जो डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम डेट की बात है। दोस्तों, ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले कई एग्जाम में किसी न किसी बैच में, या सेकेंड हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, इन दोनों किसी भी सेमेस्टर में आपकी बैक लगी हुई है, या फिर जो रेगुलर बैचेस चल रहे हैं उनके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। आखिर वो एग्जाम कब तक हो सकते हैं? तो जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से जो जानकारी हासिल की गई है उसमें ये बताया गया है, वहाँ के अधिकारियों ने ये बताया है कि फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो जितने भी परीक्षार्थी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो अपनी तैयारी मजबूत कर ले, चाहे वो बैक के हों चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट हों। उनका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी शुरू कर लें। अब बात करते हैं स्क्रूटनी के रिज़ल्ट की। जो बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म भरे थे उनको रिज़ल्ट का इंतज़ार है, आखिर उनका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो, जिन्होंने फॉर्म भरा था तो उनकी पहले कॉपी दोबारा से चेक की जाएगी कि आखिर कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपको नंबर सुधार के दिए जाएंगे और आपको पास भी किया जा सकता है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। तो दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसमें कॉपियां चेक होना शुरू हो गई हैं। तो ये मान के चलिए कि इसका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो आपका फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ सकता है। तो इस तरह आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाइए, आपकी जो कॉपियों का चेकिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट स्क्रूटनी का आ सकता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि आखिर 75,000 भर्ती से वंचित कौन से अभ्यर्थी हो सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि बेसिक एडेड कॉलेजों में 75,000 टीचर्स की भर्ती होनी है, जिसमें क्या बताया गया है कि आपकी जो 50,000 शिक्षक हैं वो बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे जो कि प्राथमिक स्कूल हैं, और जो 25,000 हैं वो टीचर एडेड इंटर कॉलेज में भर्ती होनी है। तो ये जो टीचर्स हैं, अब ये जो भर्ती होनी है इसमें कौन से बच्चे वंचित हो सकते हैं, तो इसके लिए सीधा सीधा बताया गया है कि इसमें कौन कौन से बच्चे भर्ती से वंचित किए जा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनकी किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपना एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होगा। चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ एग्ज़ाम, कोई भी सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी हुई है तो सबसे पहले आप उसको बैक को क्लियर करवा लीजिए किसी भी तरीके से। जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उनमें आप एग्ज़ाम में अपना बैठ के उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आपकी मैथ में बैक लगी हुई है तो मैथ को अच्छे से सीख के अपनी बैक को क्लियर कर लीजिए, वरना दोस्तों आप इस 75,000 यानी जो 50,000 शिक्षक बेसिक स्कूलों में जो भर्ती होने वाली है इसमें आप बैठ नहीं पाएंगे। दोस्तों, अभी आपके लिए काफ़ी टाइम है। इसमें जो 50,000 शिक्षक भर्ती ये अभी इतनी जल्दी होने भी नहीं वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। जब भी कोई सुपर टेट होगा तो उससे पहले एक बार यूपी टेट का एग्ज़ाम जरूर कराया जाएगा, ताकि जो सुपर टेट की परीक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठ सके। क्योंकि काफ़ी लोग पहले से यूपी टेट सी टेट पास करके बैठे हुए हैं, और जो लोग नहीं पास हैं उनके लिए यूपी टेट एक बार फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि और नए कैंडिडेट भी यूपी टेट पास करके सुपर टेट की परीक्षा में बैठ सके। तो इसलिए आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। जितने भी बच्चों की बैक लगी हुई है, या कुछ ऐसे बच्चे जिनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम केवल बाकी है रेगुलर बैचेस में, तो उन बच्चों को अपना एग्ज़ाम क्लियर करके 75,000 यानी जो 50,000 बेसिक स्कूल वाली भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप इस भर्ती से वंचित हो सकते हैं।
फिलहाल आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम है, क्योंकि 6 से 8 महीने से पहले 50,000 टीचर भर्ती नहीं आ सकती, क्योंकि उससे पहले यूपी टेट कराया जाएगा और यूपी टेट के लिए कम से कम 2 महीना चाहिए, और किसी भी परीक्षा को कराने के लिए, उसका पूरा प्रोसेस करने के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए होता है। तो 2 उधर सुपर टेट के और 2 यूपी टेट के, और आपको 2 महीने 3 महीने कम से कम महाकुंभ के लिए समय दिया गया है। तो ये मान के चलिए 8 महीने से 6, 7, 8 महीने से पहले आपकी कोई भर्ती नहीं आने वाली है। इसीलिए जिन बच्चों की बैक लगी हुई है, जिन बच्चों के रेगुलर एग्जाम के पेपर लगे हुए हैं, वो सब सारे क्लियर होंगे, डीएलएड पूरा कंप्लीट होगा, यूपी टेट पास होगा, तभी आप सुपर टेट में बैठ पाएंगे। तो इस तरह आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन से बच्चे इसमें बैठ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं और स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।